तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपका एकदम रियल पेपर ला कर दूंगा। तो नहीं, मैं नहीं मानता। तो ठीक है, यहाँ पर आज हम भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक शास्त्र का आपका 70 में 70 नंबर लाने वाला पेपर लेकर आए हैं। एक ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने देखा था? ऑस्टेड ने देखा था। दूसरा है तांबे का जो तार है वो ओमी प्रतिरोध है। मीटर को हम धारा के मापन को लिए लगाते हैं। ठीक है, टीवी नेटवर्क में प्रयुक्त तरंग है अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की तरंग है। इसके बाद में विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत सेल का स्रोत है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति एसी डायनेमो है। और इसका अंतिम का जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान, और 7 रिक्त स्थान आने वाले हैं। पहला पढ़ते हैं कि देखिए, दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। जो टेस्ला होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध लगभग 0 के बराबर होता है। अर्धचालक का प्रतिरोध तत्व गुणांक ऋणात्मक होगा। और संट का जो उपयोग से धारा मापी की जो सुग्राह्यता है वो कम हो जाती है। अब है सही जोड़ी। पराबैंगनी का आप मिलान करिएगा कीटाणुनाशक से। स्नेल का नियम आ जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। सिलिकॉन का शुद्ध अर्धचालक। लेंस की क्षमता का 1/P=1/F मीटर में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक। रेडियो तरंगे 2 लीटर विद्युत परिपथ हो जाएगा। और तरंग संख्या का अंत में ये आंसर आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है, देखिए थोड़ा सा पेज को अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रक बोल रहा, तो डायोप्टर हो गया। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को उसके साथ जोड़कर। चौक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है? स्वप्रेरण पर। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य परास कितनी है? 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर तक। विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का जो विमी सूत्र है, विमी वो कितना है? MT A इनवर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से 2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए। देखिए, एकांक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है। विद्युत क्षेत्र की दिशा से क्या अभिप्राय है? ओम के नियम की सीमाएं, इसी के अथवा में पूछा गया है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक और विमी सूत्र बताना है। 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक एवं विमी सूत्र। अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा देनी है। लंबन किसे कहते हैं? लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव होगा? क्वेश्चन नंबर 10 में आएगा आपका कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, और इसके ऊपर वाला रहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। चलिए इसके बाद में ठीक है, यहाँ पर देखिए परमाणु के थॉम्सन मॉडल की व्याख्या करनी है। ठीक है, परमाणु के स्पेक्ट्रम का रेखीय होता है क्यों? रदरफोर्ड का अल्फा वाला प्रश्न आया। देखिए इसके बाद में ये से क्वेश्चन नंबर 13वां है यहाँ पर कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। किसी चालक की धारिता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, और चालक की धारिता में कौन कौन से प्रभावित उसे कारक करेंगे? अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध आपको बताने हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 है। ये सेल के विद्युत वाहक और बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित करिए। किरचॉफ का नियम लिखिए। देखिए सिंपल से प्रश्न है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पीएन सन्नी डायोड है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 आपका 5 नंबर का रहने वाला है।
ठीक है, और 5 ही नंबर आपको मिलेंगे यदि आपने सेट ए नहीं देखा है। ठीक है, देखिए 2 प्रकार के सेट आ रहे हैं एमपी बोर्ड में, सेट ए और सेट बी। यदि दोनों प्रकार के नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये बी मैंने आपको बता दिया, सेट ए आप वहां से जाकर देख लीजिएगा या एंड स्क्रीन पे देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।